नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर आज किचन पर संकट, एलपीजी खपत में 13% की भारी गिरावट। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव का पड़ा सीधा असर। भारत में रसोई गैस को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। मार्च महीने में एलपीजी की खपत में करीब 13% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और उससे जुड़ी सप्लाई में आई बाधाएं हैं। इसका असर सीधे आम लोगों की रसोई और होटल रेस्तरां जैसे कारोबार पर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में एलपीजी की खपत घटकर 2.379 मिलियन टन रह गई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 12.8% कम है। घरेलू सिलेंडर की खपत में भी 8.1% की गिरावट आई है, जबकि कमर्शियल इस्तेमाल में यह गिरावट लगभग 48% तक पहुंच गई है। भारत अपनी करीब 60% एलपीजी आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है। इसमें बड़ी मात्रा में पश्चिमी एशिया से आती है, लेकिन हालिया तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। खासकर समुद्री रास्तों में रुकावट से गैस की उपलब्धता कम हो गई। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने कमर्शियल सेक्टर जैसे होटल और उद्योगों के लिए एलपीजी सप्लाई घटा दी है, ताकि घरेलू रसोई गैस में कमी ना हो। इसके अलावा रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे पेट्रोकेमिकल उत्पादन से फीड स्टॉक हटाकर एलपीजी उत्पादन बढ़ाएं। सरकार की इस कदम से घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 1.4 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले साल से ज़्यादा है। बावजूद इसके मांग और सप्लाई के बीच संतुलन बनाना अभी भी चुनौती बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एलपीजी की खपत घटी है, वहीं पेट्रोल और डीजल की मांग में तेजी आई है। मार्च में पेट्रोल की बिक्री 7.6% और डीजल की 8.1% बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव बना रहता है तो एलपीजी सप्लाई पर दबाव जारी रह सकता है। ऐसे में आने वाले समय में कीमतों और उपलब्धता दोनों पर असर देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रेलवे का बड़ा प्लान, जल्द लोकल ट्रेनों को रिप्लेस करेगी हाई स्पीड वंदे मेट्रो, बदल जाएगी शहरों की लाइफलाइन। देश में रोजाना करोड़ों लोग लोकल और पैसेंजर ट्रेनों से सफ़र करते हैं। अब उनके सफ़र को और तेज, आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रेलवे अब एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है, जहां रोजमर्रा का सफ़र करने वाले करोड़ों यात्रियों को पुरानी, शोर मचाती और धीमी लोकल ट्रेनों से छुटकारा मिलने वाला है। रेलवे जल्दी सेमी हाई स्पीड वंदे मेट्रो ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी में है, जो शहरों के बीच यात्रा का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल सकती है। रेलवे बोर्ड के अनुसार वंदे मेट्रो का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और इसकी कमर्शियल लॉन्चिंग अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि जून 2026 तक इसकी पहली खेप पटरियों पर दौड़ने लगेगी। पहले चरण में इसे उन रूट्स पर चलाया जाएगा जहां रोजाना यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, जैसे दिल्ली मेरठ, लखनऊ कानपुर और मुंबई लोनावाला। वंदे मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो सामान्य लोकल ट्रेनों से काफ़ी ज़्यादा है। इसमें यात्रियों का 25 से 30% तक समय बचेगा, यानी अब रोजाना सफ़र पहले से कहीं ज़्यादा तेज और आसान हो जाएगा। इन ट्रेनों में यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, एयर कंडीशन कोच, आरामदायक सीटें, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, आधुनिक टॉयलेट और ऑटोमेटिक दरवाजे जैसी सुविधाएं सफ़र को बेहतर बनाएंगी। इसके साथ ही कोच जैसे टक्कर रोधी तकनीक से सुरक्षा भी बढ़ेगी। वंदे मेट्रो को खास तौर पर ज़्यादा यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। 16 कोच वाली इस ट्रेन में करीब 1566 यात्री बैठ सकते हैं, जबकि कुल क्षमता 4364 यात्रियों की होगी। इसमें खड़े होकर सफ़र करने वालों के लिए भी पर्याप्त जगह होगी। इसका न्यूनतम किराया लगभग 30 रुपये हो सकता है, जो लोकल ट्रेनों से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन सुविधाओं के हिसाब से किफ़ायती माना जा रहा है। रेलवे इस साल करीब 50 वंदे मेट्रो ट्रेन बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लेबनान के साथ सीज फायर से पहले ही आईडीएफ ने कर दिया था अपना काम। 150 से अधिक हिजबुल्लाह आतंकियों को पहुंचाया
जहनुम बित जबील क्षेत्र के हिजबुल्लाह कमांडर अली रिदा अब्बास की मौत को आईडीएफ की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का नाजुक संघर्ष विराम लागू होने वाला था। बाद में ये संघर्ष विराम की रात को प्रभावी हुआ, लेकिन उससे ठीक पहले आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। आईडीएफ ने कहा कि सीज फायर लागू होने से पहले हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर, यूवी ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल पॉइंट्स, कमांड सेंटर और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इन कार्रवाइयों का मकसद इजरायली सैनिकों पर किसी भी संभावित खतरे को खत्म करना था। बित जबील क्षेत्र दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले हफ्तों में यहाँ भारी लड़ाई हुई थी, जिसमें सैकड़ों हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आईडीएफ के मुताबिक अब्बास जैसे कमांडरों की मौत से हिजबुल्लाह की कमांड संरचना पर बड़ा असर पड़ा है। ये घटना इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के 8वें सप्ताह में हुई, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जहां एक तरफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल समेत 13 राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में 19 से 20 अप्रैल तक हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में लू चलने की प्रबल संभावना है। इन इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बाद एक बार फिर उमस बढ़ गई है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में मौसम गर्म है और आंशिक रूप से बदलता रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से अधिक है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम सताने लगा है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में गर्मी का ज़्यादा असर रहेगा, जबकि मेरठ और नोएडा जैसे शहरों में मौसम थोड़ा बदल सकता है। लोगों को गर्मी और तेज हवाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है।